अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम और अज़ीज़ तलबा, किताब अस्सिराजी फिल मीरास के दर्स में आपका खैर मक़दम है। मवानिउल इर्स की बात चल रही थी। इससे पहले दर्स में आपके सामने ग़ुलामी और कत्ल के ताल्लुक़ से बात इससे पहले आपके सामने रखी जा चुकी है कि ग़ुलामी हो या इसी तरह से अल-क़त्ल यानी कत्ल हो, ये मवाने इर्स में से हैं। यानी अगर ग़ुलामी होगी तो विरासत तक़सीम नहीं होगी, क्योंकि ग़ुलाम का जो कुछ होता है वो उसके आका का होता है। इसी तरह से कत्ल का मामला है। अगर कोई आदमी अपने मोरिस को कत्ल कर देता है तो वो वारिस नहीं होगा। आज बात करेंगे इख्तिलाफुद्दीन के बारे में। दीन का इख्तिलाफ ये भी विरासत में माने है। यानी अगर कोई आदमी मुसलमान है और उसका मोरिस काफिर है, या इसके बरअक्स कोई आदमी काफिर है और उसका मोरिस मुसलमान है, तो ऐसी सूरत में ये एक दूसरे के वारिस नहीं होंगे। दीन मुख्तलिफ हो गया। कोई काफिर है और दूसरा मुसलमान है, तो आपस में ये एक दूसरे के वारिस नहीं होंगे। उन दोनों की आपस में विरासत तक़सीम नहीं की जाएगी। एक को दूसरे का और दूसरे को पहले का वारिस नहीं बनाया जाएगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया। तो ये हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में ये बयान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यरिसुल मुस्लिमुल काफिरा वलल काफिरुल मुस्लिमा। यानी कोई मुसलमान किसी काफिर का वारिस नहीं होगा और इसी तरह से कोई काफिर किसी मुसलमान का वारिस नहीं होगा। यानी किसी आदमी का इंतकाल हुआ और उसके वरसा में से कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके दीन से हटकर हैं, वो काफिर हैं मान लीजिए, तो जो काफिर होंगे उनको विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाएगा। या इसी तरह से इसके बरअक्स मामला हो, जो इंतकाल करने वाला है वो काफिर था और उसके वरसा में से कोई एक या तमाम वरसा उसके ये मुसलमान हैं, तो ये एक दूसरे के वारिस नहीं होंगे। यानी उस काफिर शख्स की विरासत में उन मुसलमानों को हिस्सा नहीं दिया जाएगा। यही जमहूर अहले इल्म का मौक़िफ़ है। यानी मुसलमान काफिर का वारिस नहीं होगा और काफिर मुसलमान का वारिस नहीं होगा। आई बात में इख्तिलाफुद्दीन, यानी दीन अगर अलग अलग है, एक मुसलमान है दूसरा काफिर है, एक इस्लाम का फॉलोअर है दूसरा किसी और दूसरे मज़हब का फॉलोअर है, तो ये आपस में एक दूसरे के वारिस नहीं होंगे। आई बात में। हाँ, अलबत्ता अगर कोई आदमी काफिर है और उसके मुसलमान वरसा हैं, तो ऐसी सूरत में बाज़ उलमा और अइम्मा ने, ख़ास तौर से हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से ये बात कही जाती है कि उनका ये मौक़िफ़ था कि वो ऐसी सूरत में मुसलमान को वारिस बनाते थे। यानी अगर मुवरिस काफिर है तो काफिर की विरासत में किसी मुसलमान को वारिस वो जानते थे और विरासत में हिस्सा दिया करते थे। और इसकी वजह यह है कि अल इस्लाम यालू, इस्लाम बुलंद होता है, यानी इस्लाम की वजह से किसी का हक ख़त्म नहीं होगा। ये उस एक वजह इसकी बतलाई गई। लेकिन याद रहे, इस सिलसिले में सही और दुरुस्त बात यही है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। मुमकिन है उनके पास ये हदीस नहीं पहुँच सकी होगी और इस बुनियाद पर हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात कही होगी, या इसी तरह से जिस शख्स ने भी ये बात कही होगी मुमकिन है उसके पास ये हदीस नहीं पहुंच सकी हो जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया, ला यरिसुल मुस्लिमुल काफिरा वलल काफिरु अल मुस्लिम।
वल काफिरुल मुस्लिम, और यानी कोई मुसलमान काफिर का वारिस नहीं होगा और ना ही कोई काफिर किसी मुसलमान का वारिस होगा। आई बात में? तो ये एक बात हुई कि इख्तलाफुद्दीन यानी दीन का इख्तलाफ, कोई आदमी मुसलमान है और उसके वरसा काफिर हैं, कुफार हैं, तो वो एक दूसरे के वारिस नहीं होंगे, यह इसके बरअक्स मामला हो। ठीक है, तो सही बात इस सिलसिले में यही है कि इख्तलाफ दीन यानी कोई एक मुसलमान है और दूसरा काफिर है तो वो आपस में एक दूसरे के वारिस नहीं होंगे, विरासत उनके दरमियान में तकसीम नहीं होगी। याद रहे, एक मुसलमान किसी काफिर का या इसी तरह से कोई काफिर किसी मुसलमान का वारिस नहीं होगा। और रही बात आपस में कुफ़ार और मुशरिकीन की, तो वो आपस में एक दूसरे के वारिस होंगे। यानी अगर एक काफिर किसी और मज़हब का मानने वाला हो, दूसरा कोई किसी और मज़हब का मानने वाला हो, मसलन एक यहूदी हो, एक नसरानी हो, या एक मजूसी हो, एक नसरानी हो, तो ये सारे एक दूसरे के आपस में वारिस होंगे। यानी इनकी विरासत ये आपस में तकसीम की जाएगी। इस्लामी हुकूमत है तो इस्लामी हुकूमत भी इनकी आपस में विरासत तकसीम करेगी। क्यों? इसलिए कि अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, कुफ्र ये तमाम के तमाम एक ही उम्मत हैं, लिहाजा ये अलग अलग बज़ाहिर दिख रहे हैं लेकिन हकीकत के एतबार से वो एक ही हैं। तो ये इख्तलाफुद्दीन जो है ये काफिर और मुसलमान के दरमियान में है। ठीक है, और रही बात दूसरे जो मुसलमानों के अलावा लोग हैं, दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले, तो वो आपस में एक दूसरे के वारिस होंगे। यानी यहूदी नसरानी का वारिस होगा और इसी तरह से नसरानी यहूदी का वारिस होगा। मान लीजिए किसी का कोई ख़ानदानी नसरानियत को कबूल कर लेता है और वो यहूदी है, तो वो आपस में एक दूसरे के वारिस होंगे। या इसी तरह से कोई मजूसी है और दूसरा उसका वारिस किसी और मज़हब को अख्तियार कर लेता है, हुनूद हिंदू मत को कबूल कर लेता है, तो वो आपस में एक दूसरे के वारिस होंगे, क्योंकि अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा। और ये इख्तलाफुद्दीन की जो बात कही गई है ये मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के दरमियान में है। यानी अगर मुसलमान है और उसके वरसा में से कोई काफिर हो गया है तो फिर वो आपस में एक दूसरे के वारिस नहीं होंगे। आई बात में? हाँ, तो ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इसी तरह से चौथा इख्तलाफुद्दार, यहाँ चौथा माने इर्स सिराजी के मौलिफ ने इख्तलाफुद्दार को भी जिक्र किया है। इख्तलाफुद्दार यानी दो मुल्कों का इख्तलाफ, कोई एक किसी मुल्क में रहता है और दूसरा किसी दूसरे मुल्क में रहता है, तो इसको भी इख्तलाफुद्दार को भी बाज़ उलमा ने माने इर्स में शुमार किया है। लेकिन ये बाज़ उलमा का मौक़िफ़ है, अहनाफ में भी ये तमाम का मौक़िफ़ नहीं है, बल्कि अहनाफ इसको कुफ़ार के दरमियान में, काफिरों के दरमियान में इसे मोतबर मानते हैं और ये कहते हैं कि एक काफिर दूसरे काफिर का वारिस नहीं होगा जब वो दूसरे दो अलग अलग मुल्कों के हों। यानी एक किसी और मुल्क का हो, दूसरा किसी और मुल्क का हो, तो वो आपस में एक दूसरे के वारिस नहीं होंगे। मान लीजिए कोई आदमी मुस्लिम हुकूमत में रह रहा है, एक काफिर मुस्लिम हुकूमत में रह रहा है और दूसरा किसी दूसरी हुकूमत में रह रहा है, तो ये आपस में एक दूसरे के वारिस नहीं होंगे अगर ये काफिर हैं। लेकिन अगर वो मुसलमान हैं तो राजिह कौल अहनाफ के यहाँ भी यही है कि मुसलमान चाहे वो किसी भी मुल्क में रहे और कहीं भी वो चला जाए, वो आपस में एक दूसरे के वारिस होंगे। यानी इख्तलाफ दार से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अहनाफ का राजिह मौक़िफ़ है। लेकिन एक राय ये भी है कि मुसलमान भी अगर दूसरे दो अलग अलग मुल्कों में रहते हैं तो वो एक दूसरे के वारिस
नहीं होंगे, लेकिन ये मरजूह कौल है, ये बात अच्छी तरह से समझ लें। ठीक है, तो ये इख्तलाफुद्दार, और दार मुख्तलिफ कैसे होगा, यानी सरहदें दोनों की कायम हों और इसी तरह से उनकी फ़ौजें अलग अलग हों, फ़ौजें भी अलग हों, सरहदें भी उनके दरमियान में कायम हों। सरहद है ये अलग, एक सरहद मान लीजिए बना दी गई कि ये सरहद है, एक मुल्क ये है और एक दूसरा मुल्क ये है और दरमियान में ये सरहद है, तो ये एक मुल्क हो गया और ये एक दूसरा मुल्क हो गया, दरमियान में ये सरहद, इसकी फ़ौज अलग है, इसकी फ़ौज अलग, फ़ौजें भी अलग हो, दरमियान में फासला भी हो, तो ये मुल्क होता है, ये दार हुआ अलग। ठीक है, तो दार ये माने इर्स है या नहीं, इसके ताल्लुक से ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि अहनाफ ने इसको शुमार किया है और बाकी अइम्मा इसको माने इर्स नहीं मानते हैं। अहनाफ भी इसको बैनुल कुफ़ार यानी काफिरों के दरमियान माने इर्स मानते हैं कि एक काफिर दूसरे मुल्क में रहने वाले काफिर का वारिस नहीं होगा। रही बात मुसलमान की, तो मुसलमान कहीं भी रहे, किसी भी मुल्क में रहे, वो वारिस होगा, यानी दूसरे मुसलमान का वो वारिस होगा, चाहे मुल्क बदल जाएं, मुल्क अलग अलग हो, बहरहाल वो एक दूसरे के वारिस होंगे। ठीक है, तो ये असल में इख्तिलाफुद्दार के बारे में बात हुई, लेकिन इस ताल्लुक से भी राजेह बात जैसा कि बतलाया गया कि इख्तिलाफुद्दार ये मोमिन के लिए, बाज़ उलमा अहनाफ के इस बात के भी कायल हैं कि ये सबब मुसलमानों के दरमियान में भी माने इर्स होगा, यानी एक मुसलमान किसी मुल्क में है, दूसरा किसी दूसरे मुल्क में है, तो ये आपस में एक दूसरे के वारिस नहीं होंगे। बाज़ उलमा का ये भी ख्याल है, लेकिन ये मरजूह है, राजिह यही है कि मुसलमान किसी भी मुल्क में हो, दूसरे मुसलमान का वारिस होगा अगर उनके दरमियान में विरासत के असबाब और शुरूत वगैरह पाए जा रहे हैं। आई बात में? हाँ, तो ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए।